औकात देखी है तुमने आखिर ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ये कहते हुए समायरा ने उसे ऊपर से नीचे तक एक घिन भरी नजरों से देखा और जब ईशान ने उसके पास आने की कोशिश की तो समायरा ने ईशान को जोर से एक धक्का दिया, जिसकी वजह से ईशान वहां से कुछ दूर जाकर गिरा और उसका चश्मा छिटक कर दूर जा गिरा। अभी वो अपने आसपास हाथ घुमाकर अपना चश्मा ढूंढ ही रहा था कि तभी वो किसी तरह समायरा की ओर देखते हुए कहता है, जो कि चश्मा न पहनने के कारण उसे कुछ धुंधली सी दिख रही थी, समायरा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमाने की और तुम देखना मैं जल्द ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। अमीर? माय फुट अभी तक मुझे भी यही लग रहा था लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम जैसा फटीचर इंसान कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। समायरा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा बोलते हुए ईशान समायरा के पैर पकड़ लेता है। ईशान से दूर होते हुए समायरा उसे देखती हुई कहती है, आज के बाद मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। ईशान अपनी आंसू भरी आंखों से उसे आवाज देता रहता है पर समायरा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। ईशान ने अब तक अपना चश्मा भी पहन लिया था। आसपास के गुजरते हुए लोग भी ईशान को ऐसे रोते देख उस पर हंसने लगते हैं। आसपास के लोगों को उस पर हंसते देख ईशान चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है। वहां से कुछ दूर दिल्ली शहर की गलियों में से एक गली में ईशान अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, अगर आज मैं अमीर होता तो समायरा की मुझे ऐसे बीच बाजार में छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि जो लोग मुझ पर हंस रहे थे वो भी मुझे सलाम करते। अभी ईशान अपने आप से ऐसा बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे दूर जमीन पर एक चीज चमकती हुई दिखती है और जब वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है तब उसे वहां एक रिंग पड़ी दिखती है। अरे ये रिंग यहाँ क्या कर रही है? उस रिंग को उठाते हुए ईशान आसपास देखते हुए कहता है, ये तो काफी महंगी रिंग लग रही है। ऐसा बोलकर वो भी उस रिंग में लगे डायमंड को निहारने लगता है। अभी वो उस रिंग को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां से कुछ दूर खड़े एक साधु पर पड़ती है। माथे पर तिलक, भगवा रंग का चोला पहने वो साधु दूर से ही एक महात्मा प्रतीत हो रहे थे। अभी ईशान उन्हें कुछ कहता कि वो ईशान के हाथों की रिंग की ओर देखते हुए कहते हैं, आज से तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। अभी ईशान उनकी बात का कुछ जवाब देता कि उसे अपने हाथ पर कुछ चुभता हुआ महसूस होता है और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है तो उसे दिखता है कि उस रिंग का डायमंड उसकी हाथ की चमड़ी को छेदते हुए उसके हाथ के अंदर घुस गया है। ईशान कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे उसका सर भारी भारी सा लगने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जमीन पर गिर जाता है। अरे इस आदमी को क्या हुआ? पास से गुजरती हुई एक लड़की ईशान को अचानक से गिरते देख बोलती है। उस लड़की की आवाज सुनकर आसपास के कुछ और लोग वहां आ जाते हैं और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग ईशान को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे पर उस पर तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सहानुभूति पाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालना शुरू कर दिया था। तभी उनमें से एक आदमी ने ईशान के चेहरे पर पानी मारते हुए कहा, अब तो जाग जा भाई। पर ईशान पर तो मानो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि तभी अचानक से ईशान का शरीर हरकत करने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गया। वो आसपास खड़े सभी लोगों के कपड़ों के आर पार देख पा रहा था। तभी ईशान अपनी आंखें मसलते हुए आसपास के लोगों को देखते हुए बोलता है, आप सब ने कपड़े क्यों नहीं पहने? कहीं कोई नया फैशन तो नहीं आया है ना?